गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एम.एड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट ईटी एंड आईसीटी और हमारा टॉपिक है आज। कल हमने देखा था अप्रोचेज ऑफ ईटी। अप्रोचेज ऑफ ईटी में हमने कल हार्डवेयर अप्रोच देखी था। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और इसी को कोमल शिल्प उपागम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल शिल्प उपागम। जैसा कि आपने देखा था, हार्डवेयर अप्रोच में जो है मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण मशीन का प्रयोग करके जो है शिक्षण को अधिक से अधिक स्पष्ट, सरल, सुगम बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारा शिक्षण यह प्रभावशाली हो सके। इसी तरह से सॉफ्टवेयर अप्रोच में जो है, ये सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, वो मशीन्स पर आधारित है, कठोर शिल्प उपागम, जबकि सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है हमारी जो है शिक्षण अधिगम के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा जो सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है ईटी में, इसका मेन उद्देश्य जो है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना ही इसका उद्देश्य है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है ये प्रोफेसर B.F. स्किनर जो थे, उन्होंने एक प्रोग्राम लर्निंग जो है उस बनाया। प्रोग्राम लर्निंग भी जो है वो हमारा किस पर आधारित हैगा? सॉफ्टवेयर अप्रोच पर। ठीक है, यह भी जो है ये हमारी जो ईटी है, ये किसमें? व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और के इन तीनों पर ही जो है आधारित है। इस अनुदेशन तकनीकी जो है जिसमें की सूचनाएं प्रदान की जाती है, वो हमारा क्या है? प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग है जिसमें कि सॉफ्टवेयर अप्रोच का ही प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच के द्वारा जो है छात्रों में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके लिए जैसे कि आप जो है शिक्षण अधिगम के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम इसमें प्रयोग करते हैं और उसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो हार्डवेयर अप्रोच जो थी उसको तो क्या कहा जाता है? सापेक्षिक तकनीकी भी कहते हैं। और सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है इसको कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को कंस्ट्रक्टिव या संरचनात्मक तकनीकी भी कहा है। ठीक है, सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को जो है कंस्ट्रक्टिव या संरचनात्मक तकनीकी कहा है। यह सॉफ्टवेयर अप्रोच किस पर आधारित है? शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है, इसमें जो है विषय वस्तु जो होती है हमारी, उसमें सबसे पहले जो है उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद में शिक्षण बिंदु निर्धारित करने के बाद में हमें कौन सी विधि से
कितना क्या पढ़ाना है, ये सब जो है इसमें पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, फिर उससे हम जो है मूल्यांकन करते हैंगे और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर अप्रोच के द्वारा। कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीन के प्रयोग के स्थान पर जो है अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देता है। तो हमारा दोनों में मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंसेस हैं कि हार्डवेयर अप्रोच जो है, तो सिल्वरमैन जो थे उनका मानना था, सिल्वरमैन का मानना था कि कठोर शिल्प उपागम, सिल्वरमैन, ठीक है, सिल्वरमैन जो थे उनका मानना था कि कठोर शिल्प उपागम जो है ना वो शिक्षण मशीन पर आधारित है, यानी शिक्षण मशीन पर जोर देता है जिसमें कि मशीन का प्रयोग किया जाता है, और जबकि जो है हमारा कोमल शिल्प उपागम जो है शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देता है जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है हमारी और हार्डवेयर, ठीक है, उसमें दोनों में जो है क्या उनका जो है उपयोगिता है। आपको पता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर हमारे पास हार्डवेयर अप्रोच नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, है ना? तो आप भी जानते हैं। तो कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम एक दूसरे से संबंधित हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। तो हमें जो है शिक्षण मशीन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच हम काम में ले सकते हैं। आजकल आपने देखा है कितना ज्यादा से ज्यादा काम जो हैगा वो इंटरनेट के द्वारा किया जा रहा है। हम जो है ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण और ज्ञान का विस्तार आसानी से कर सकते हैंगे। तो देखेंगे हम कि हमारे पास कौन कौन सी जो है मशीन्स हैं जिनका प्रयोग करके हम जो है कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम को एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर क्रम संख्या, फिर कठोर शिल्प उपागम, और यहां लिखेंगे हम कोमल शिल्प उपागम। यहां पर हमारे सीरियल नंबर लाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? चौक और बोर्ड का। चौक, बोर्ड, श्यामपट्ट, ठीक है। तो कोमल शिल्प उपागम क्या है? चौक का कार्य जो हमने लिखा चौक से, ठीक है ना, चौक कार्य का कार्य जो हमने चौक से लिखा वहां पर, ठीक है। फिर हमारा है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत आपको क्या बनाना पड़ता है? ट्रांसपेरेंसीज, ट्रांसपेरेंसीज जिनको हम पहले से तैयार करते हैं और फिर उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर रख करके शिक्षण कार्य करते हैं। फिर है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें आपको स्लाइड बनानी होती है। फिर आपका है वीसीआर, ठीक है। वीसीआर है आपका
और आपका जो है कौन सा है, मॉनिटर है। तो इसमें हमको जो है पहले से क्या करने होते हैं, ये प्रोग्राम तैयार करने होते हैं, ये प्रोग्राम बनाने होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है आपका जो है वीसीआर के बाद में आप जो है कंप्यूटर एंड ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करते हैं। फिर आपका है ऑडियो रिकॉर्डर, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सब जितने भी हमारे हैं फंक्शंस हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ में आ गया आपके अच्छी तरह से। फिर इसमें जो है हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि कठोर क्षेत्र उपागमों का और उसका जो है वर्गीकरण क्या है। तो कठोर तथा मृदुल उपागमों का वर्गीकरण, मृदुल उपागमों का वर्गीकरण। ठीक है, कठोर तथा मृदुल उपागमों का वर्गीकरण, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे श्रव्योपागम, दृश्य श्रव्योपागम, दृश्य उपागम, और यहां आ जाएंगे आपके श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य उपागम। अब हम देखेंगे कि श्रव्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, श्रव्य में आपका आ जाएगा रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर। ठीक है, ये आपके हैं श्रव्य, जिनको हम सुन सकते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, और आपका आ जाएगा शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन। दृश्य कौन कौन से है साधन हमारे पास में? दृश्य में आपका आ जाएगा, आपका जो है जितने भी दृश्य प्रोग्राम्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर है आपका, जिनको हम देख सकते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, स्लाइड्स हैं, एपिडाइस्कोप,
फिल्म स्क्रिप्ट्स, स्लाइड्स, जो कि पहले से तैयार करते हैं स्लाइड्स, हम उनको फिर देखते हैं, ठीक है। और शिक्षण मशीन्स में आपकी ट्रांसपेरेंसीज आ जाएंगी जो हम इसके पहले से तैयार कर देंगे। कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर है जो इसमें हम देख सकते हैं, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ये सब क्या है हमारे, ये जो है जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे जो है दृश्य हो जाएंगे। फिल्म, दूरदर्शन, ये क्या हो जाएंगे हमारे श्रव्य दृश्य उपागम, जिनको कि हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जितने वीडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे, वीडियो प्रोग्राम, दूरदर्शन प्रोग्राम, दूरदर्शन कार्यक्रम जो है उनको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है कठोर तथा मृदुल उपागमों का वर्गीकरण हो गया। श्रव्य कौन से, उसमें दृश्य कौन से हैंगे और आपके जो है दृश्य श्रव्य कौन कौन से हैंगे, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है जिसका कि हम प्रयोग करके जो है शिक्षण को जो है अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा अधिगम जो है इससे जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच का प्रयोग करने से शिक्षा के जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा सकता है, जबकि कठोर शिल्प उपागम से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो सकता है। कठोर शिल्प उपागम और दोनों में डिफरेंस हो गया कि उसमें तो हम ज्ञानात्मक पक्ष का ही जो है विकास कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर अप्रोच का प्रयोग करके जो है तीनों पक्ष का ही विकास हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमने देखा ईटी का उद्देश्य क्या है कि शिक्षण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, जिससे बालक की पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके। प्रयोगात्मक कार्य अधिक से अधिक करना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। प्रोग्राम लर्निंग में बालक जो हैगा अपनी क्षमता, अपनी गति और अपनी जो है समय के अनुसार जो है सीखता है, और सीखने के बाद में उसको जो है पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है, जिससे वह आगे के कार्य के लिए जो अग्रसर होता है। तो इस तरह से हमारी जो ईटी है, शैक्षिक तकनीकी है, ये जो अप्रोचेस हैं वो शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो है हमें घर बैठे ही जो है सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैंगी, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। आपने देखा होगा कि जो है हम अगर समय पर नहीं पहुंच पाए तब भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच के द्वारा जो है और हार्डवेयर अप्रोच का उपयोग करके जो है हम कम समय में, ठीक है ना, कम समय में अधिक से अधिक समूह को, बड़े से बड़े समूह को जो है और कम समय में कम खर्च में जो है अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज हम इतने देखेंगे, फिर कल फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।